वक्त की धूल की करवटें खाता हुआ इतिहास का दबा सना बुना वो पन्ना जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक जिले के रूप में जाना जाता है, जिसे रामपुर कहा जाता है। इस जिले का नवाबों से बड़ा ही गहरा नाता है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ये एक रियासत हुआ करती थी। इस पर राजपूतों, मराठों, रोहिलाओं और नवाबों का शासन हुआ करता था। साल 1947 में इसे भारतीय गणराज्य में शामिल किए जाने और 1950 में संयुक्त प्रांत में शामिल किया गया था। अपनी धार्मिक पृष्ठभूमि और विविध इतिहास के बावजूद जिले को रामपुर से ही पुकारा गया, जो कि देश के अधिकांश शहरों को दिए जाने वाले सामान्य नाम की तरह एक है। रामपुर 4 गांवों का समूह है और इसे कटैहर कहा जाता था। नवाबों के शासनकाल के दौरान पहले शासक नवाब फैजुल्ला खान के शहर का नाम बदलकर फैजाबाद करने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन देश में कई स्थानों को यही नाम दिया गया, इसलिए इसका नाम मुस्तफाबाद कर दिया गया और इसे आमतौर पर रामपुर कहा जाता था। रामपुर विरासत की बात की जाए तो 12वीं शताब्दी की बात है, जब यहाँ पर राजपूतों का शासन हुआ करता था। उसके बाद नवाबों ने इस पे अंतिम रूप से शासन किया था। 12वीं शताब्दी के मध्य में राजपूतों ने उत्तर भारत के बरेली और रामपुर में खुद को मजबूत किया था। उनकी मौजूदगी में रामपुर का नाम कटेहर रखा गया था। उन्होंने 400 साल तक दिल्ली और मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अंत में मुगलों से हार गए। कठेरिया अकबर के समय तक दिल्ली के खिलाफ लगातार लड़ाई में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाते रहे। इस क्षेत्र में कठेरिया राजपूत की उत्पत्ति और उत्थान हमेशा अज्ञात और विवाद में रहा है। रामपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का मुरादाबाद विभाग का एक जिला है। मुख्यालय रामपुर ही है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2367 किलोमीटर स्क्वायर है। जनसंख्या 2011 के हिसाब से 23,35,398 है। साक्षरता 55.08% है। दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको रामपुर का वर्चुअल टूर घर बैठे कराने वाले हैं। नवाब फैजुल्ला खान के बसाए रामपुर शहर का अपना एक शाही अंदाज है। मुरादाबाद और बरेली के बीच बसा ये शहर बेहद लाजवाब है। नवाब फैजुल्ला खान ने 1774 से लेकर 1794 तक यहाँ पर राज किया था। नंबर 1 पे आता है गांधी समाधि। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि दिल्ली के राजघाट के अलावा रामपुर में भी है। रामपुर के अंतिम शासक नवाब रजा अली खान 11 फरवरी 1948 को बापू की अस्थियां रामपुर लाए। कुछ अस्थियों को कोसी नदी में विसर्जित किया गया। शेष अस्थियों को चांदी के कलश में रखकर दफन कर दिया गया था। यही स्थल गांधी समाधि है। अगला जो स्थान, इसे शहीद स्मारक के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक गांधी समाधि के पास शहीद स्मारक है। स्मारक में रामपुर के 8 शहीदों की मूर्तियां लगाई गई हैं, जिसमें कर्नल यूनुस खान से लेकर कारगिल युद्ध में शहीद हुए सरदार बलजीत सिंह तक की मूर्तियां हैं। प्रत्येक शहीद की मूर्ति के बराबर उनके बलिदान के बारे में जिक्र भी किया गया है। अगला जो स्थान, इसे रामपुर किला के नाम से जाना जाता है। 7 अक्टूबर 1774 में रामपुर के पहले नवाब फैजुल्ला खान द्वारा रामपुर किले की नींव रखी गई। बाद में नवाब हामिद अली खान ने ब्रिटिश चीफ इंजीनियर WC राइट्स की सहायता से पूरे रामपुर किले का नया रूप बना दिया। जीर्णोद्धार के बाद यह 1825 से 1905 तक पूरा हुआ। 15 मई 1949 को मर्जर एग्रीमेंट पर नवाब रजा अली खान के हस्ताक्षर के बाद रामपुर का किला राष्ट्रीय धरोहर बन गया। अगला जो स्थान, इसे रजा लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। रामपुर के प्रथम नवाब फैजुल्ला खान ने 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में प्राचीन पांडुलिपियों और इस्लामी सुलेख के लघु नमूनों के अपने निजी संग्रह से पुस्तकालय की स्थापना की। ये एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय माना जाता है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित इस लाइब्रेरी में ऐतिहासिक दस्तावेज, इस्लामी सुलेख के नमूने, लघु चित्र, खगोलीय उपकरण, अरबी और फारसी इसमें दुर्लभ सचित्र कार्यों का बहुत दुर्लभ और मूल्यवान संग्रह है। रामपुर की रजा पुस्तकालय में संस्कृत, हिंदी, उर्दू, पश्तो एवं अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों, दस्तावेजों के अलावा इस्लामी धर्म ग्रंथ कुरान पाक के पहले अनुवाद की पांडुलिपि भी है।
अगला जो स्थान, इसे कस्तूरबा गांधी पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। शहर के किनारे पुलिस लाइन के बगल विशाल भूभाग पर कस्तूरबा गांधी पक्षी विहार बना हुआ है, जो आकर्षण का केंद्र है, जहां लोटस टेम्पल के लिए ताजमहल तक की कृत्रिम आकृति है। इसे पर्यटन विभाग की ओर से सपा सरकार ने तैयार किया, जिसका शुभारंभ तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कराया गया था। दोस्तों, रामपुर इतना छोटा नहीं कि इतने छोटे वीडियो में इसे कंप्लीट किया जा सके। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।